नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बकरीद के मौके पर योगी का फरमान था कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसका योगी पुलिस ने बखूबी पालन भी करवाया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने इसके बाद सड़क पर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कट्टरपंथियों का एक समूह ऐसा भी है जिसने खुले तौर पर योगी के इस फरमान को चुनौती देते हुए बकरीद की नमाज जबरन खुले में सरकारी जमीन पर पढ़ी। लेकिन ये भूल गए कि यूपी में सीएम योगी की सरकार है और बाबा के राज में सरकार के आदेश की अवहेलना करने वालों की सारी हेकड़ी निकाल दी जाती है। और ऐसा ही अब यूपी के कुशीनगर में देखने को मिला, जहां खुले में नमाज पढ़ना कट्टरपंथियों को भारी पड़ गया। क्या है खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पूरी खबर, जिसको लेकर योगी की पुलिस ने अब मुस्लिम कट्टरपंथियों पर नकेल कसने का काम किया है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। सरकारी जमीन पर पढ़ी नमाज, बाबा के फरमान का उल्लंघन, सीएम योगी का घूमा माथा, पुलिस ने कट्टरपंथियों को दबोचा। पूरा मामला यूपी के कुशीनगर से जुड़ा है, जहां सरकारी जमीन पर जबरन नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। नमाज बकरीद यानी कि 17 जून 2024 के दिन पढ़ी गई। आरोप है कि यहां ग्राम प्रधान के पति की साजिश से बारात घर की आड़ में मस्जिद निर्माण की साजिश रची जा रही थी। गांव के एक हिंदू पंच ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में ढिलाई बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया। यह मामला कुशीनगर जिले के थाना क्षेत्र खड्डा का बताया जा रहा है, जहां गांव तुरकहा के निवासी रामाश्रय ने गुरुवार यानी कि 20 जून 2024 को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनके गांव तुरकहा में एक सरकारी जमीन परती यानी कि खाली पड़ी है। तहरीर के मुताबिक इस जमीन को गांव के ही नूरुद्दीन, जमालुद्दीन, मुस्तफा और अशरफ सहित कई अन्य लोग अवैध तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस साजिश में ग्राम प्रधान रीता यादव के पति केदार और प्रमोद यादव नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल बताया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आगे बताया कि खाली पड़ी सरकारी जमीन पर ईदगाह और मदरसा आदि बनाने के लिए पक्के निर्माण की तैयारी चल रही है। इस तैयारी की वजह से 2 समुदायों के बीच शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। आरोप है कि बीती ईद के दिन भी इस जमीन पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर ली गई थी। तब उठे विरोध के बाद 9 अप्रैल 2024 को दोनों पक्षों में नमाज ना पढ़ने का सुलहनामा हुआ था। इस बकरीद के सुलहनामे में लिखी गई बातें ठुकराकर एक बार फिर से नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी। रामाश्रय की शिकायत में आगे बताया गया है कि 17 जून को बकरीद के मौके पर सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के कई लोग वहां एकजुट हुए। आरोप है कि गांव में ईदगाह भी मौजूद है, लेकिन भीड़ ने नमाज पढ़ने के लिए सरकारी जमीन को ही चुना। आरोपितों की इस हरकत को शिकायतकर्ता ने 2 समुदायों के बीच भेदभाव पैदा करने वाला बताया। साथ ही बताया कि इस करतूत से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया है। पंच रामाश्रय ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि नमाज के बहाने जमीन हड़पने के इस पूरे कृत्य में कुछ हिंदू भी शामिल हैं, जिसका खुलासा खुद शिकायतकर्ता ने थाने में दर्ज करवाई है। यानी कि देश में कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो ऐसी नापाक और गैर कानूनी हरकतों में मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, जो कि बड़े ही शर्म की बात है। फिलहाल पुलिस ने रामाश्रय की शिकायत पर नूरुद्दीन, जमालुद्दीन, मुस्तफा और अशरफ सहित अन्य अज्ञात नमाजियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जमीन पर कब्जे की साजिश में साथ देने के आरोप में महिला ग्राम प्रधान के पति केदार यादव और सरकारी स्कूल में कर्मचारी प्रमोद यादव को भी नामजद किया गया है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 153A, 295A और 447 के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर अन्य आरोपितों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कार्रवाई में ढिलाई के आरोप में कुल 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर होने वाले स्टाफ में थाना प्रभारी नीरज कुमार राय, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश यादव और मोहन सिंह का नाम शामिल है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। घटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत नमाज अदा करने के उपरांत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। क्या है मामला, क्या कर? कल पुलिस को यह प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह बताया गया कि थाना खड्डा में ग्राम सभा की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा नमाज अदा की गई है।
इस प्रार्थना पत्र की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम सभा की जमीन थी जिसका ईदगाह बनाने के लिए प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन यह प्रपोजल पास नहीं हो पाया। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा उसी जमीन पर नमाज अदा की गई। ये तथ्य प्रकाश में आने के बाद सुसंगत धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी जांच में यह भी सामने आया कि थाना अध्यक्ष एवं 2 अदद पुलिस कर्मचारियों की इसमें लापरवाही थी, इसलिए उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। कुशीनगर जिले के एडिशनल एसपी अभिनव त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस जमीन पर अवैध तौर पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया था, कुछ समय पहले उस जगह ईदगाह बनाने का प्रपोजल भेजा गया था। हालांकि प्रशासन ने अपने फैसले में इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इस इनकार के बावजूद उसी सरकारी जमीन पर बकरीद में नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मीडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता रामाश्रय ने आगे बताया था कि गांव तुरकहा में पहले से ही मस्जिदें और मदरसे हैं, लेकिन फिर भी नमाजियों की जिद सरकारी जमीन को ही घेर कर नमाज पढ़ने की है। रामाश्रय ने आरोप लगाया है कि बकरीद के दिन अचानक ही सैकड़ों नमाजी सरकारी जमीन पर एकजुट हो गए। इन सभी के पास एक लंबी चटाई थी जिसे आनन फानन में बिछाकर उसी पर नमाज शुरू की गई। कुछ ही दूर पर पुलिस बल की मौजूदगी का भी दावा किया गया, जो इस भीड़ को नहीं रोक पाया। शिकायतकर्ता ने सरकारी जमीन को हड़पने की इस पूरी साजिश में महिला ग्राम प्रधान के पति केदार यादव को खास तौर पर सक्रिय बताया है। उन्होंने बताया कि प्रधान पति लंबे समय तक पूरे गांव को धोखे में रखे हुए थे। वो सरकारी जमीन पर बारात घर बनाने का भरोसा दिलाते रहे। आरोप है कि बारात घर की आड़ में ग्राम समाज की भूमि पर इस्लामी इबादत गाह बनाने की तैयारी हो चुकी थी। रामाश्रय ने इस साजिश में सरकारी स्कूल में कर्मचारी प्रमोद यादव और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत का दावा किया है। शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि भले ही आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जे की साजिश कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। उन्होंने कब्जेदार के इस पूरे प्लान में शामिल अधिकारियों की भी जांच करवाकर उन पर कार्रवाई की मांग की है। रामाश्रय का मानना है कि अगर उच्च अधिकारियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई ना की तो साजिशकर्ता आज नहीं तो कल अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी ने बीते हफ्ते ही एक बैठक बुलाई थी, जहां आगामी पर्व और त्योहार के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने सख्ती से स्पष्ट किया था कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही उनकी कार्यशैली नहीं सुधरी तो कई कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि नमाज परंपरागत अनुसार निर्धारित स्थल पर ही होनी चाहिए। सैकड़ों को अवरुद्ध कर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करते हुए किसी नई परंपरा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया था कि नमाज की वीडियोग्राफी कराई जाए और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा था कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखें और यदि कोई शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करते मिले तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल पर्व और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में मुहर्रम और कावड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। इस समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की आवश्यकता है। पुलिस इस दौरान पूरी मुस्तैद भी दिखी और बड़े पैमाने पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए सरकारी जमीन पर लगातार नमाज पढ़ने का काम किया है, जिसे बकरीद के दौरान भी दोहराया गया, जिसके बाद शिकायत मिलने पर योगी की पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और बाकियों को एक बड़ा संदेश दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।